डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम लोग सेकेंड ईयर बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 19 स्टडी कर रहे हैं और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रोथ कोरिलेशन का टॉपिक को कंप्लीट किया था, जिसकी एग्जांपल के तौर पे हमने एपिकल डोमिनेंस को डिस्कस किया था। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है डेवलपमेंट इन एनिमल्स का। डेवलपमेंट इन एनिमल्स के टॉपिक में सबसे पहले हम दो डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं मगर फिर इनको एक दफ़ा देखेंगे। सबसे पहली जो टर्म है वो यही है, डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ चेंजेस और अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस which transform a zygote or an early embryo into complete organism। और इसी प्रोसेस के लिए हम एक टर्म डिफरेंशिएशन भी यूज़ करते हैं। डिफरेंशिएशन की टर्म प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को ही डिस्क्राइब करती है। जैसे कि अगर हम कहते हैं डेवलपमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ चेंजेस, a series or sequence of changes which transform an early embryo or zygote into complete independent living being। डियर स्टूडेंट्स, ये डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो ये, डेवलपमेंट इज़ अ सीरीज़ और सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, यानी इसमें जितनी भी तब्दीलियाँ आएंगी, जितने भी चेंजेस आएंगे वो एक सीक्वेंस के मुताबिक आएंगे। यानी एक स्टेज जो है वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होगी। पहले वाली स्टेज जो होगी वो नेसेसरी कंडीशंस सेटअप करेगी फॉर द नेक्स्ट स्टेज। फिर नेक्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के बाद उससे नेक्स्ट स्टेज, उससे नेक्स्ट स्टेज, और अल्टीमेटली ये जो अर्ली एम्ब्रियो है, अर्ली एम्ब्रियो का मतलब है कि चंद सेल्स पर मुश्तमिल एम्ब्रियो है, क्लीवेज हो चुकी है उसमें, या कुछ एक दो अर्ली डेवलपमेंट की स्टेजेस गुजर चुकी हैं, या जाइगोट से एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट लिविंग बीइंग, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का बनना और इंडिपेंडेंट लिविंग बीइंग का बनना जो कि आज़ादाना, इंडिपेंडेंट, अकेले ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डेवलपमेंट। और डिफरेंशिएशन को अगर हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो हम इसमें कहते हैं डिफरेंशिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल। किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल के बनने के प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली जब स्पेसिफिक टाइप के सेल्स बनते हैं, जैसे लिवर के सेल, किडनी के सेल, हार्ट के सेल, ब्रेन के, आइज़ के, स्किन के, जब ये तमाम स्पेशलाइज सेल्स बन रहे होते हैं तो उस वक़्त जो होल प्रोसेस हो रहा होता है इसको कहा जाता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एक कंप्लीट प्रोसेस का नाम है जिसमें डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है, यानी स्पेसिफिक टाइप के, स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स बनते हैं। सो डेवलपमेंट इज़ अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ चेंजेस विच ट्रांसफॉर्म एन अर्ली एम्ब्रियो और जाइगोट, जो अर्ली एम्ब्रियो या जाइगोट को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म और इंडिपेंडेंट लिविंग बीइंग में चेंज करे। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डेवलपमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स, इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को जिस बायोलॉजी की ब्रांच में स्टडी किया जाएगा उसको कहा जाता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, या इसको कहा जाएगा एम्ब्रियोलॉजी। तो वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्टडी किया जाए इसको कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी। लफ्ज़ का मतलब यही बनता है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। और डेवलपमेंट क्योंकि एम्ब्रियो में ही हो रही होती है तो इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, या इसके लिए टर्म इस्तेमाल की जा सकती है डेवलपमेंटल
बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो है, या स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी, इन टर्म्स का मतलब एक ही होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इन टर्म्स को हमारी बुक में डिस्कस भी किया गया है। तो सबसे पहले जो हमारी बुक में डेफिनेशन की वर्डिंग्स हैं, एक बार हम इनको भी देख लेते हैं। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। वही बात हो गई कि डिफरेंशिएशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स, और साथ उनका साइज़ में बढ़ना, ग्रोथ होना। अंडरगोन बाय एन ऑर्गेनिज्म इन द कोर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के दौरान जो उसमें चेंजेस आते हैं, जो ग्रोथ होती है, डिफरेंशिएशन होती है, उसकी स्टडी को कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी। फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग डियर स्टूडेंट जाइगोट को भी बोलते हैं, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एग बिकम जाइगोट बन जाता है। इनटू अ हाईली कम्प्लेक्स एंड एन इंडिपेंडेंट लिविंग बीइंग लाइक हिज पेरेंट्स। तो ये डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ही देखें, डेवलपमेंट इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इरिवर्सिबल स्टेप। और डेवलपमेंट के दौरान जितने भी चेंजेस आते हैं, ऑल दी सीरीज और सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, इनमें एक और आप वर्ड का इजाफा कर सकते हैं, ऑल दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल। यानी जो चेंज एक बार कंप्लीट हो जाता है वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। वो नेक्स्ट फेज़ में तो जा सकता है, मगर वो प्रीवियस फेज़ में वापस नहीं आ सकता। डेवलपमेंट इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इरिवर्सिबल स्टेप विद ईच स्टेप सेटिंग अप द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो वो अभी हम इनके स्टेप्स की तरफ आते हैं। हर स्टेप जो है, हर जो सीरीज़ और सीक्वेंस ऑफ इवेंट का एक फेज़ होगी, वो नेसेसरी कंडीशन सेटअप कर देगी फॉर द अपकमिंग फेज़, फॉर द नेक्स्ट फेज़। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कि डेवलपमेंट की फेजेस कौन सी हैं, उनको ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं, फिर वन बाय वन हर फेज़ को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली हमारी फेज़ ऑफ डेवलपमेंट है, इसको हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। नंबर वन फेज़ जो डेवलपमेंट की के लिए स्टार्ट होगी, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जो कि दो किस्म की होती है। स्पर्म बनने के प्रोसेस, यानी मेल गैमीट बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और एग बनने के प्रोसेस को कहते हैं ओजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवा। स्पर्म बनने का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, एग बनने का प्रोसेस ओवोजेनेसिस। यानी फर्स्ट फेज़ जो होगी, सबसे पहले प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन का स्टार्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट से। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड फेज़ आएगी वो है इन गैमीट्स की फ्यूजन। और स्पर्म और एग की फ्यूजन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो किस्म की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज यहाँ पर हम चिक एम्ब्रियो की एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, यानी स्पर्म एग का फ्यूज्ड हो जाना और जाइगोट बना देना, ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। दिस फर्टिलाइजेशन मे बी इंटरनल इफ इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी लाइक इन चिक और अदर हायर एनिमल्स, और इफ़ इट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि एम्फीबियन और पाइसेस, मछलियों के केस में होता है। नेक्स्ट उसके बाद जो डेवलपमेंट की थर्ड स्टेज है, इसको कहा जाता है क्लीवेज। डियर स्टूडेंट्स, क्लीवेज किसको हम बोलते हैं? क्लीवेज का मतलब होता है बेसिकली क्लीवेज इज़ अ रैपिड माइटोटिक डिवीजन। क्लीवेज में सेल माइटोसिस के ज़रिए ही डिवाइड होता है, बट इट इज़ अ रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन। इसमें सेल तेज़ी तेज़ी से डिवाइड करते हैं, और जो रिजल्टिंग सेल्स होते हैं क्लीवेज के नतीजे में,
क्लीवेज का बेसिकली मतलब यही होता है डिवाइड करना। जाइगोट डिवाइड करेगा, जाइगोट एक सेल था तो 2 सेल बन जाएंगे, फिर वो 2 डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, 16, इस तरह ये बढ़ते चले जाएंगे, 32 एंड सो ऑन। क्लीवेज के नतीजे में बनने वाले सेल्स को कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एमसीक्यू का एक यहाँ पर बनता है। क्लीवेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेल्स विच आर नोन एज ब्लास्टोमियर। तो क्लीवेज के नतीजे में बनने वाले सेल्स को क्या कहा जाता है? इनको ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। दूसरा, यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज एंड माइटोसिस। तो वो अभी हम जब क्लीवेज का टॉपिक इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, बट जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि क्लीवेज माइटोसिस ही है, मगर क्लीवेज नॉर्मल माइटोसिस से एक रैपिड प्रोसेस है, और दूसरा इसके नतीजे में जो बनने वाले सेल्स हैं वो छोटे बड़े हैं, ये एसिमेट्रिक सेल डिवीजन है। और क्लीवेज की जो माइटोसिस है, यानी माइटोसिस की टाइप जो क्लीवेज के प्रोसेस में होती है, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के दौरान जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो में होती है। जबकि नॉर्मली माइटोसिस का प्रोसेस जो होता है उसमें जो डॉटर सेल बनते हैं वो एक जितने साइज़ के होते हैं, वो किसी भी सेल में हो सकते हैं डेवलपमेंट के अलावा। जैसे फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल डिवाइड करे तो एपिथेलियल सेल बना दे। तो इसमें मगर ऐसा होता है कि इर्रेगुलर छोटे बड़े डॉटर सेल्स पैदा होते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ एम्ब्रियो जाइगोट के अंदर होता है, और ये प्रोसेस जो होता है एसिमेट्रिक डिवीजन होता है, यानी रिजल्टिंग सेल जो होते हैं वो एक जितने साइज़ के नहीं होते। उसके बाद गेमीटोजेनेसिस फर्स्ट हो गया, फर्टिलाइजेशन सेकंड हो गया, थर्ड हो गया क्लीवेज। क्लीवेज के बाद जब बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं तो अल्टीमेटली ये सेल्स डिवाइड करके एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनाते हैं, जर्मिनल लेयर्स बनाते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है गैस्ट्रुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, जर्म लेयर्स। इन जर्म लेयर्स को एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एम्ब्रियो की लाइफ में बनती हैं। इनको एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी कह सकते हैं, इनको जर्मिनल लेयर्स भी, या सिर्फ जर्म लेयर्स भी कह सकते हैं। और ये आपने पढ़ा भी हुआ है फर्स्ट ईयर में भी, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिनमें 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स हों उन्हें कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 हों उन्हें कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ज़्यादातर एनिमल्स क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं तो हम उन्हीं के बारे में लिख लेते हैं यहाँ पे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होगा कि ऐसे एनिमल जिनमें 3 एम्ब्रियोनिक या जर्म लेयर्स बनती हैं। अब उनके नाम क्या होंगे? उनके नाम तरतीब से हैं। जो आउटर लेयर हो एम्ब्रियो की उसको कहते हैं एक्टोडर्म, जो इनर लेयर हो इसको कहते हैं एंडोडर्म, और जो मिडल लेयर हो इसको कहते हैं मीजोडर्म। तो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। जो एम्ब्रियो की आउटर लेयर है इसको कहते हैं एक्टोडर्म, जो मिडल है इसको कहते हैं मीजोडर्म, और जो इनर है इसको कहते हैं एंडोडर्म। अब डियर स्टूडेंट्स, ये गैस्ट्रुलेशन का मतलब ये होगा, देखें, गेमीटोजेनेसिस के नतीजे में बनेंगे स्पर्म एग। जब स्पर्म एग फ्यूज्ड होंगे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट में रैपिड माइटोटिक डिवीजन, यानी बहुत सारे सेल्स बन के वो ब्लास्टोमियर्स कहलाएंगे। जब ये सेल डिफरेंशिएट होके एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म बन रहे होंगे तो ये प्रोसेस कहलाएगा गैस्ट्रुलेशन, और इस मरले पर एम्ब्रियो को कहेंगे गैस्ट्रोला। उसके बाद जो डेवलपमेंट की स्टेज आएगी इसको कहा जाएगा 5वें नंबर पर ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से ही आपको पता चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स बनने के प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स, एक्टोडर्म से जो ऑर्गन्स बनते हैं, एक्टोडर्म से 2 ऑर्गन्स बनते हैं। नंबर 1 स्किन, नंबर 2 डीएस का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कह दो, गट कह दो, जीयूटी गट, या आप कह दो एलिमेंट्री कैनाल, खुराक की नाली, एक ही बात है। तो एक्टोडर्म से एक तो स्किन बनता है और दूसरा बनता है एनएस। एनएस का मतलब है नर्वस सिस्टम,
तो एक्टोडर्म बनाएगा स्किन को, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बोलते हैं जितने स्किन से रिलेटेड पार्ट हैं जिसमें हेयर्स हैं, नेल्स हैं, स्किन के हेयर्स हैं, ये सारे एक्टोडर्म से। और नर्वी सिस्टम से मुराद है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन, जितने नर्वी सिस्टम के पार्ट्स हैं वो सारे एक्टोडर्म से बनेंगे। वो जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो एंडोडर्म से बनेंगे, वो हम नेक्स्ट लिखते हैं इसके बाद कि एंडोडर्म से जो ऑर्गन्स बनेंगे वो होंगे गट के। गट से मुराद क्या है, अभी जो बताया था आपको, एलिमेंट्री कैनाल कह दें, गट कह दें, डाइजेस्टिव सिस्टम कह दें, एक ही बात है। अब डियर स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम, स्किन तो एक्टोडर्म से बन गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे इंटेस्टाइन है, स्मॉल है, लार्ज है, लिवर है, इस तरह के जितने पार्ट जो डाइजेशन से रिलेटेड हैं, दे ऑल विल डेवलप फ्रॉम द एंडोडर्म। और इसके अलावा जितने अदर पार्ट्स बच गए, जैसे कि मसल्स, जैसे कि बोन्स, जैसे कि ब्लड, ये सारे के सारे जो अदर पार्ट्स हैं ये डेवलप होंगे फ्रॉम दी मीजोडर्म। तो हम ये इसको अदर्स लिख देते हैं। यानी अगर अब आपसे पूछा जाए कि किसी एनिमल की बॉडी में मसल्स किससे बनते हैं तो आप कहेंगे मीजोडर्म से। आपको कहा जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन किससे डेवलप होते हैं तो एंडोडर्म, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड किससे डेवलप होते हैं, एक्टोडर्म, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। स्किन, हेयर्स, नेल्स किससे डेवलप होते हैं, ये एक्टोडर्म, क्योंकि ये स्किन में ही आते हैं सारे। तो ये ऑर्गन्स बनने के प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। और इसके बाद जो लास्ट फेज़ है, एक दफ़ा तमाम ऑर्गन्स बॉडी के बन जाएं तो इसके बाद क्या होगा, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है कि इन ऑर्गन्स का साइज़ में बड़े होना, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज़ इन साइज़ को कहा जाता है ग्रोथ। तो ऑर्गन साइज़ इंक्रीज़ हो बॉडी में तो इस प्रोसेस को हम कहा जाता है, हम कहते हैं ग्रोथ। और ग्रोथ के नतीजे में जो फाइनल बॉडी का साइज़ है वो अटेन हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन सीक्वेंसेस, इन चेंजेस को एक सीक्वेंस में देखें, गैमीटोजेनेसिस स्पर्म और एग के बनने के प्रोसेस को कहते हैं। फर्टिलाइजेशन गैमीटोजेनेसिस के बाद ही होनी है, यानी गैमीटोजेनेसिस विल सेट अप द नेसेसरी कंडीशन, यानी वो क्या कंडीशन है, स्पर्म का बनना, एग का बनना। फर्टिलाइजेशन होगी हमेशा गैमीटोजेनेसिस के बाद। अच्छा, फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, यानी फर्टिलाइजेशन विल सेट अप द नेसेसरी कंडीशंस फॉर क्लीवेज, क्योंकि क्लीवेज है रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, जिसके नतीजे में ब्लास्टोमियर। तो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी क्लीवेज स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, क्लीवेज का मतलब है कि बहुत सारे सेल्स बन जाएं, ब्लास्टोमियर्स बन जाएं। अब उनमें से कुछ ब्लास्टोमियर एक्टोडर्म में, कुछ मीजोडर्म में, कुछ एंडोडर्म में चेंज हो गए, जर्म लेयर्स बन गई। ये प्रोसेस कहलाएगा गैस्ट्रुलेशन। अब जब ये लेयर्स बन गई तो इनसे बनेंगे ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस। एक्टोडर्म से जैसे हमने लिखा स्किन और नर्वस सिस्टम बनेगा, एंडोडर्म से खुराक की नाली, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पार्ट्स बनेंगे, और मीजोडर्म से बाकी जो पार्ट्स बच गए, यानी जो एक्टोडर्म ने नहीं बनाए, एंडोडर्म ने नहीं बनाए, वो सारे मीजोडर्म से डेवलप होंगे। और जिनमें ये 3 लेयर्स होने ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। जब ऑर्गन्स पूरे हो जाएंगे तो वो ऑर्गन साइज में इंक्रीज होंगे, इस प्रोसेस को कहा जाएगा ग्रोथ। और इन तमाम सीरीज़ और सीक्वेंस ऑफ चेंजेस के नतीजे में एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पर डेवलपमेंट का प्रोसेस उसका मुकम्मल हो जाएगा। और इनमें से किसी स्टेज पर, जैसे आप क्लीवेज को स्टडी कर रहे हो, गैस्ट्रुलेशन को स्टडी कर रहे हो, तो आप किस ब्रांच से बायोलॉजी की डील कर रहे हो, एम्ब्रियोलॉजी से डील कर रहे हो, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से आप डील कर रहे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो सीरीज़ और सीक्वेंस ऑफ चेंजेस हैं जो कि डेवलपमेंट के दौरान होते हैं। अब हमने हमारी बुक में जो एग्जाम्पल के तौर पर डेवलपमेंट ली गई है वो ली गई है डेवलपमेंट ऑफ चिक। चिक एक बिलोंग करता है एवीज की क्लास से, परिंदों की क्लास से। तो चिक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, ये मिलती जुलती होगी बर्ड्स से। डियर स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमने डेवलपमेंट की स्टेजेस लिखी हैं, अब हम चिक को एग्जाम्पल बनाते हुए एक एक स्टेज को इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो। डियर स्टूडेंट्स, चिक बिलोंग करता है जिस ग्रुप से, वो है परिंदों का, बर्ड्स की क्लास है।
जिसको हम एवीज़ कहते हैं। और इससे पिछले चैप्टर में हमने एक टर्म पढ़ी थी ओवीपेरस। ओवीपेरस ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है बट डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है। ये एग लेइंग होते हैं, अंडे देते हैं। देयर यंग वंस आर हैच फ्रॉम द एग, इनके जो बच्चे हैं वो अंडों से निकलते हैं। तो हम कहेंगे कि ओवीपेरस वो होते हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल का मतलब है द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग विल टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल। उसके बाद ये एग ले डाउन करते हैं बिकॉज दे आर एग लेइंग। और डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है। डेवलपमेंट एक्सटर्नल होगी यानी एनिमल की बॉडी के बाहर डेवलपमेंट होगी। एंड देयर यंग वंस आर हैच फ्रॉम एग। देयर यंग वंस आर हैच्ड। इनके जो बेबीज़ हैं, यंग वंस हैं, दे विल हैच फ्रॉम द एग। वो अंडों से इनके यंग वंस हैच्ड होंगे। तो क्यों ये सारा कुछ हो रहा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अंडे देंगे, एग लेंगे, डेवलपमेंट एक्सटर्नल होगी और यंग वंस हैच फ्रॉम द एग। और इसके लिए जो इन्हें टेम्परेचर चाहिए होता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट के लिए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इंक्यूबेशन टेम्परेचर। और जितना टाइम इसके लिए इनको दरकार होता है इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो अब ये चिक एम्ब्रियो के लिए कितना इंक्यूबेशन का टेम्परेचर होता है? इंक्यूबेटर एक आर्टिफिशियल मशीन या ऑपरेटस भी हो सकता है जिसके अंदर अंडों को रख के उनसे यंग वंस हैच किए जा सकते हैं। नॉर्मली ये इंक्यूबेशन का टेम्परेचर मदर की बॉडी से प्रोवाइड किया जाता है। इन केस ऑफ चिक, मदर की बॉडी से 36 से लेके 38 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, जो कि कहलाता है इंक्यूबेशन टेम्परेचर। और इसमें कितने दिनों में ये यंग वंस हैच हो जाते हैं फ्रॉम दी एग? तो इसका इंटरवल ऑफ टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 21 डेज़। तो 21st डे पर ये यंग वंस हैच हो जाते हैं फ्रॉम दी एग। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा? 21 डेज़ का। और इंक्यूबेशन टेम्परेचर कितना होगा? 36 to 38 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन टेम्परेचर। अंडर नेचुरल कंडीशन दिस टेम्परेचर इज़ प्रोवाइडेड बाय द मदर्स बॉडी, while in case of artificial development it could be provided by an apparatus which is known as incubator। अब ये प्रोसेस कैसे होता है? इसमें अगर हम देखें कि ओवरीज ऑब्वियसली फीमेल गोनेड्स हैं जिनका काम है एग बनाना। जब उनमें एग बनने के बाद रिलीज़ होगा तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे ओव्यूलेशन हो गई। तो इसको अगर हम देखें तो ओवरीज में एग बनने का प्रोसेस कहलाएगा ओवोजेनेसिस। और जब इनसे एग रिलीज़ होगा ओवा, तो एक नहीं ये बहुत सारे एग रिलीज़ होंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ओव्यूलेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं। तो ओवरीज से एग बनेगा तो ओवोजेनेसिस, जब रिलीज़ होगा तो इसको कहेंगे ओव्यूलेशन। अब ये जैसे ही एग रिलीज़ होगा इसकी होगी स्पर्म के साथ यूनियन इनसाइड द बॉडी, यानी कौन सी फर्टिलाइजेशन होगी? इंटरनल, एंड इट विल चेंज इनटू ज़ाइगोट। अच्छा, अब उसके बाद चिक के केस में ये इस तरह से अगर ओवरी है तो एक ये बहुत बड़ी डक्ट है जिसको हम ओविडक्ट ही कहते हैं। ये ओविडक्ट में आ जाता है और यहाँ पर सिंथेसाइज हो रही होती है यॉक। तो एक तरफ से यॉक एंटर होती है, इसमें एक तरफ से यॉक दाखिल होगी जिसके पास स्टोर्ड फूड है, लाइक हम इसको कह देते हैं दिस इज़ यॉक। और इस यॉक की सरफेस के ऊपर ये अटैच हो जाएगा ज़ाइगोट। अब ये ज़ाइगोट जब इन डक्ट्स में से, ट्यूब्स में से पास कर रहा होगा तो इस तरह से इसके ऊपर वाइट ऑफ द एग सिक्रीट की जाएगी और लास्ट में जो इसको ओविडक्ट बोलेंगे हम, जब इस डक्ट से पास कर रहे हैं
तो इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स यानी यॉक में फूड स्टोर है, यॉक की सरफेस के ऊपर जाइगोट या एम्ब्रियो मौजूद है और इसके गिर्द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जो कि वाइट ऑफ द एग होती हैं। और आखिरी जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं यूट्रस, इसको शेल ग्लैंड भी कहा जाता है। यहाँ से इसके ऊपर सिक्रीट किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल। ये शेल है, शेल के अंदर वाइट ऑफ द एग है, उसके अंदर यॉक है, यॉक की सरफेस के ऊपर एम्ब्रियो है और ये एग ले डाउन हो जाएगा। और ये जिस ओपनिंग से ले डाउन होगा इसको कहा जाएगा कलोइकल अपर्चर, बिकॉज इसी ओपनिंग से फीकल मटेरियल वगैरह भी डिस्चार्ज आउट होगा और इसी ओपनिंग से एग भी डिस्चार्ज आउट होगा। इसको में आखिरी जो हिस्सा होता है ओविडक्ट का, इसको यूट्रस या शेल ग्लैंड बोलते हैं, बिकॉज यहाँ से शेल सिक्रीट होता है। तो इस तरह से जब ये शेल ले डाउन होता है तो ये कौन सी स्टेज पे होता है, ब्लास्टुलेशन की। अब हम थोड़ा सा एग का स्ट्रक्चर भी देख लें कि एग किस तरह में, एग में कौन कौन से पार्ट हमें नज़र आते हैं। तो सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो एग की है वो तो ऑब्वियसली शेल की बनी होती है। इसका एक एंड ब्रॉड होता है और एक एंड इसका नैरो होता है। जो इसका ब्रॉड एंड होता है यहाँ पर एक स्पेस होती है जिसमें हवा होती है, इसको कहा जाता है एयर स्पेस, एयर सैक भी बोलते हैं। तो सबसे बाहर इसमें शेल पोरस होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस शेल के अंदर। एग का एक एंड नैरो है, एक एंड थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। इस एग के नीचे मौजूद होती है, शेल के नीचे मौजूद होती है शेल मेम्ब्रेन, जो कि बड़ी फिर्मली नियर टू द शेल ही मौजूद होती है ऑल द वे। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं शेल मेम्ब्रेन। अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक आउटर शेल मेम्ब्रेन, एक इनर शेल मेम्ब्रेन या शेल मेम्ब्रेन आप इसको कह दें। इसके नीचे सारी वाइट ऑफ द एग है जिसको कहा जाता है एल्ब्यूमिन, प्रोटीन है ये सारी, वाइट ऑफ एग भी कहते हैं, एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं इसको। इसके दो पोर्शन होते हैं, जो बाहर की तरफ एल्ब्यूमिन होती है वो थिन होती है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, और जो यॉक के करीब होती है ये थोड़ी सी थिक होती है। अच्छा, अब इसकी यॉक आ गई। यॉक की जो मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं विटालिन मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को कहेंगे विटालिन मेम्ब्रेन। और इसकी वो साइड जो ऊपर की तरफ होती है ये हमेशा कहलाती है एनिमल पोल, और इसकी जो अपोजिट साइड होगी इसको कहा जाएगा वेजिटल पोल। और इसके ऊपर एनिमल पोल वाली साइड पे यहाँ पे मौजूद होगा एम्ब्रियो। ये यॉक जो होगी पोल्स के साथ कनेक्टेड होगी विद सम ट्विस्टेड मेम्ब्रेन। इन ट्विस्टेड मेम्ब्रेन्स को कहा जाता है चलाजा। अब नेचर ने इसकी एग की डेंसिटी को ऐसे सेट किया है कि आप एग को जैसे मर्ज़ी आगे पीछे ऊपर नीचे रोटेट करें, एनिमल पोल हमेशा ऊपर ही रहता है। और एनिमल पोल वो होता है जहाँ पर एम्ब्रियो मौजूद होता है। तो जिस जगह पर यॉक की सरफेस पर एम्ब्रियो मौजूद है इस साइड को कहा जाता है एनिमल पोल, और इसकी अपोजिट साइड को कहा जाता है वेजिटल पोल। डियर स्टूडेंट्स, इसका तरीका ये होता है कि आप एक एग लें, एग को स्लाइटली छोटा छोटा उसको थोड़ा सा टैप करके दरमियान से उसके शेल को क्रैक करने की कोशिश करें, और उसको पेट्री डिश में इस तरह से एग को डालें कि जैसे ही वो पेट्री डिश में गिरे तो उसकी जो प्लेस है वो चेंज ना हो। तो जब आपने इस तरह हाथ में एग को पकड़ा हुआ है तो जो साइड ऊपर की तरफ है या आपके फेस की तरफ है वो एनिमल पोल है। जब आप अंडे को इस तरह पेट्री डिश में डालेंगे तो यॉक ऐसे फैल जाएगी इस तरह से। अगर आप इसको पेट्री डिश के अंदर डालते हैं तो पेट्री डिश के अंदर शेल अलहदा हो जाएगा, और जो बाकी वाइट ऑफ द एग है वो और जो यॉक है वो इस तरह से आपको नज़र आएगी। यॉक की सरफेस के ऊपर आपको एक सफ़ेद निशान बना हुआ बिल्कुल सेंटर में नज़र आएगा। ये एम्ब्रियो है, और ये ऐसा तभी होगा जब आप इसको रोटेट किए बगैर यानी हिलाए बगैर इसको उंडेल देंगे पेट्री डिश के अंदर, तो एनिमल पोल आपकी तरफ फेस कर रहा होगा, तो आपको इसमें जाइगोट या एम्ब्रियो नज़र आएगा। अब डियर स्टूडेंट, हमारे से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेवलपमेंट कहाँ शुरू होती है।
डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी शुरू हो जाती है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल क्लीवेज शुरू हो जाती है। जब मुर्गी अंडा देती है, एग ले डाउन होता है, एग जो है वो बॉडी से बाहर आता है, वो क्लीवेज से अगली स्टेज पर होता है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टुलेशन। तो इसको जाइगोट को, एम्ब्रियो को यहाँ से अलहदा करके फिर इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखकर भी इसकी स्टेजेस को स्टडी किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो के लिए जो चिक एम्ब्रियो है ये बिलोंग करता है, ये चिक बिलोंग करता है किस कैटेगरी से? ओवीपेरस, जिसका मतलब है ये एग लेइंग है, ये अंडे देने वाले एनिमल्स हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन के बाद अभी हमने डायग्रामेटिकली देखा था कि जो जाइगोट है वो यॉग की सरफेस पर अटैच हो जाता है। यॉग अलॉन्ग विद द जाइगोट एक डक्ट में आती है जिसको कहते हैं ओविडक्ट, और जब ये ओविडक्ट से पास कर रही होती है तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जो कि एल्ब्यूमिन की शक्ल में होती हैं वो लेयर्स इसके ऊपर आ जाती हैं। फिर आखिर में जब ये ओविडक्ट के आखिरी हिस्से से पास करता है जिसे यूट्रस कहते हैं, वहाँ पर इस पर शेल सिक्रीट किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल सिक्रीट करने की वजह से यूट्रस को कहा जाता है शेल ग्लैंड, और फिर क्लोआका के ज़रिए ये डिस्चार्ज आउट हो जाता है बॉडी से। एग का स्ट्रक्चर हमने देखा, एग का एक वाइड एंड है, एक नैरो एंड है। इसके वाइड एंड के बीनीथ एक स्पेस मौजूद है जिसमें हवा होती है, एयर होती है। आउटर सबसे कवरिंग शेल ही है। शेल के नीचे मौजूद है शेल मेम्ब्रेन। शेल जो शेल मतलब अंडे की मेम्ब्रेन है, शेल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसे बिकॉज शेल के नीचे है। उसके नीचे वाइट ऑफ द एग है जिसे एल्ब्यूमिन कहते हैं। इसकी दो लेयर्स हैं, जो शेल के करीब हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, इसको थिन एल्ब्यूमिन कहते हैं, और जो शेल के करीब होती है इसको थिक एल्ब्यूमिन का नाम देते हैं हम। फिर इसमें यॉक है। यॉक की जो सरफेस, यॉक जिस मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड है, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है विटलिन मेम्ब्रेन। विटलिन मेम्ब्रेन दोनों पोल्स के साथ कनेक्टेड होती है चिलाजा के ज़रिए। ये ट्विस्टेड कॉर्ड्स हैं जिनके अंदर, और नेचर ने इस तरह से इसकी एग की डेंसिटी बनाई है। एनिमल पोल इज़ ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन, और उसकी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी वहाँ पे वेजिटल पोल होगा। एनिमल पोल की तरफ एम्ब्रियो मौजूद होगा, वेजिटल पोल की तरफ एम्ब्रियो मौजूद नहीं होगा। तो ये शेल का मतलब एग का इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स भी हमने स्टडी कर लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये एग की स्टडी जो है, चिक एग की जो स्टडी है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, इसकी डायग्राम, ये आपके प्रैक्टिकल में भी इंक्लूडेड है। तो ये जो हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर देखी हैं, यहाँ पे बुक में हमारी डायग्राम नहीं बनी इसकी, बट इट विल हेल्प यू इन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। ये आपको प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में मदद करेगी। अब इसके बाद डेवलपमेंट की स्टेजेस आ जाती हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डेवलपमेंट की स्टेजेस को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्लीवेज की ये टॉपिक से हम इनको एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट हम इधर ही कंक्लूड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनिमल्स को स्टार्ट किया। इसमें हमने एम्ब्रियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या हैं उनको सीक्वेंस से एक एक करके हमने डिस्कस किया। फिर डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो में हमने देखा कि ये ओवीपेरस हैं, अंडे देते हैं, तो ओवीपेरस का मतलब क्या होता है, और इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है। ये एग लेइंग होते हैं, और इनको जो डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है उसको इंक्यूबेशन टेम्परेचर कहते हैं, और जो पीरियड चाहिए डेवलपमेंट के लिए उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में राइट फ्रॉम द फर्स्ट फेज़ ऑफ द डेवलपमेंट विच इज़ द क्लीवेज, इसको हम इन डिटेल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट हम इधर ही कंक्लूड करते हैं। आपने इन स्टेजेस को बुक से अच्छी तरह और अपने नोट से अच्छी तरह पढ़ना है। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।